फिलादियोस के सिपाही करीब आते हैं। फिलादियोस कहता है कि चावदार लोगों को बताओ कि काफले के चलने से पहले कार्रवाई करें, लेकिन मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए। समझ गए, होशियार रहना। औरहान और उसके सिपाही जंगल की तरफ आ रहे हैं। औरहान एक जगह घोड़ा रोकता है और खलील को निशानात देखने का कहता है। खलील कहता है कि निशानात ताज़ा हैं, उन्हें गुजरे ज़्यादा देर नहीं हुई। बालाबान आगे आकर कहता है कि आप क्या देख रहे हैं हुजूर? औरहान कहता है कि काफले के निशानात बहनों के घोड़ों के निशानात से मिले हुए हैं, लेकिन ये निशानात मुख्तलिफ हैं कि हमारे लोगों के नहीं, कोई और उनका पीछा कर रहा है। वो काफले में मौजूद लोगों को पानी पिलाने जाएंगे। अगर हम मामूल के रास्ते से गए तो हमें देर हो जाएगी, हम जंगल से गुजरेंगे। शाबाश। औरहान घोड़ों पर सवार होकर अपने सिपाहियों को ले जाता है। फातिमा लश्कर को इकट्ठा कर रही होती हैं। चलो समेटो, चलो। इसी दौरान यगीद वहाँ पहुँच जाता है। यगीद को देखकर फातिमा कहती हैं, खैर हो यगीद सरदार। यगीद कहता है कि खुशामदीद फातिमा खातून, मुझे मेरे बाबा ने काफले की हिफाजत के लिए भेजा है। क्या हुआ है? फातिमा जवाब देती हैं कि मेरे भाई को ओहदे से माजूल कराने के बाद सबके बारे में सोचना तुम्हारे बाबा के जिम्मे रह गया। यगीद घोड़े से उतरता है। फिलादियोस काफले की नकलो हरकत देख रहा होता है। वो फातिमा से कहता है कि कहते हैं बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन लगता है आपको खबर नहीं फातिमा खातून, उस्मान साहब की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। फिलादियोस मजीद कहता है कि मैदान में सबसे पहले चावदार जाएगा और फिर मैदान हमारा होगा। यगीद कहता है कि उस्मान साहब कितने ही मुश्किल हालात से गुजरे हैं, आप परेशान न हो, इस मुसीबत को भी शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। फातिमा कहती हैं कि शिकस्त देंगे, यकीनन अल्लाह के हुक्म से शिकस्त देंगे, मेरा बाबा मजबूत है इंशाअल्लाह। अचानक चौदार काफिले पर हमला कर देते हैं। फातिमा चौंकर कहती हैं, हमला हुआ है। जंग की तरतीब में आ जाते हैं। दुश्मन मुसलसल तीर की बारिश कर रहा है। फातिमा और खवातीन ढालों से बचाव कर रही होती हैं। फिलादियोस ये सारा मंजर देख रहा होता है। तीरंदाजी जारी है। तीरों की बारिश के बाद दुश्मन हमला शुरू कर देते हैं। सिपाही तेजी से एक दूसरे पर हमला करते हैं। फातिमा जोश के साथ जंग कर रही होती हैं और यगीद भी निहायत बहादुर जंगजू है। अचानक यगीद को तलवार लग जाती है। फिलादियोस सब कुछ देख रहा होता है। तलवार लगने के बाद भी यगीद नहीं रुकता और जंग जारी रखता है। दूसरी तरफ सिपाही और फातिमा जंग में मसरूफ़ हैं। अचानक फातिमा पुकारती हैं, हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन यगीद कहता है, नहीं, मैं काफिला नहीं छोड़ सकता। फातिमा दोबारा जोर से हुक्म देती हैं, हम पीछे हट रहे हैं, सिपाहियों चलो। फिलादियोस ये मंजर देखकर खुश हो रहा होता है। फातिमा कहती हैं, चलो इसे ले चलो सिपाहियों। फिलादियोस कहता है, ये चावदार अच्छे सिपाही निकले, मेरे अंदाजे से भी कम वक्त लगा, देखें बाकी जो रह गए उनका क्या हाल होता है, हम काफिला ले जाते हैं। दूसरी तरफ दर्शन घोड़े के पास खड़ा है और हलीमा वहां मौजूद होती हैं। दर्शन कहता है, मेरी बेटी, अपनी मालकन को सलाम करो। दर्शन कहता है, नहीं बेटी, हम सरदार ज़ादी को हंसा नहीं पाए। इतने में आयकुर जावश आगे आकर कहता है, मैं बरसों से घोड़ों का सौदा कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा बहादुर पहले कभी नहीं देखा। माशाअल्लाह, अगर मेरे सरदार मंजूर करें तो मैं इस बहादुर को अपने पास देखना चाहूंगा। हलीमा खातून कहती हैं, बाबा ठीक हो जाते हैं तो मैं बात करूंगी। जैसे वो घोड़ों से सरगोशी करता है। दर्शन फौरन कहता है, मैं सरगोशी नहीं करता, घोड़ा अपने मालिक के दिल की बात समझता है। हलीमा खातून कहती हैं, अगर मेरे बाबा राजी हो जाएं तो मैं उनसे बात करूंगी। आयकुर जावश कहता है, ए वल्लाह हलीमा खातून। हलीमा दर्शन से कहती हैं, मैंने अपने बाबा और माँ को घोड़ों के साथ एक खास बंधन में देखा है। उनके और घोड़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक था कि वो एक ही सांस में समझ जाते थे और एक ही सांस में पुरसुकून हो जाते थे। हलीमा आगे कहती हैं, मेरे पास अभी तक ऐसा घोड़ा नहीं है। दर्शन मुस्कुराकर कहता है, शायद अभी तक आपको वो समझने वाला शख्स भी नहीं मिला। हलीमा खातून, घोड़े इंसानों जैसे होते हैं, वो सिर्फ अपने जैसा दिल रखने वालों को अपना साथी बनाते हैं। हलीमा खामोशी से सब सुनती रहती हैं। फिर आयकुर घोड़े को संभाल रहा होता है। हलीमा घोड़े की तरफ बढ़ती हैं। दर्शन कहता है, उस्मान सरदार का घोड़ा इन दिनों परेशान है, वो यकीनन अपने मालिक को महसूस कर रहा है। हलीमा कहती हैं, मैं अपने बाबा के दिल को पहाड़ों की तरह गैर मुतजलजल समझती थी, अब अगर वो पहाड़ हरकत में आए? दर्शन जवाब देता है, वो पहाड़ हरकत में आएगा भी तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। उस्मान सरदार की जड़ें आप लोग हैं। कहा जाता है कि बाप अपनी औलाद से ताकत लेता है। हलीमा फिर चौंक कर कहती हैं, बहरहाल मैं अपना घोड़ा लेने आई हूँ। दर्शन कहता है, आपका घोड़ा तैयार है? आयकुर्द कहता है, नहीं, ये अभी तक हुक्म की तामील नहीं करता। दर्शन मजीद कहता है, जब ये अपनी मालकन को पहचान लेगा तो मालकन की बात नहीं टालेगा। फिर नरमी से पूछता है, आप क्या चाहती हैं हलीमा खातून? क्या आप इसे एक मौका देंगी? हलीमा कहती हैं, ये तो है, क्या मौका देते हैं इसे मश्क वाली जगह ले आओ, ठीक है? हलीमा चली जाती हैं और दर्शन काम में मसरूफ हो जाता है। फिर दर्शन खेमे के पीछे जाता है। इसका सिपाही कहता है, कारासी कबीला ने लश्कर को जमा करना शुरू कर दिया है। वो काई कबीले के खिलाफ जंग छेड़ने का इरादा रखते हैं।
दर्शन कहता है, मेरे भाई और बाप ने जहन बना लिया है, यहाँ हालात पेचीदा हैं। उस्मान साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं। अलाउद्दीन पोस्ट पर बराजमान हैं। सिपाही पूछता है, और ओरहान? दर्शन कहता है, ओरहान के पास कोई जिम्मेदारी नहीं। काई कबीला उबल रहा है, लोग एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार हैं। अना बहुत बढ़ चुकी है, वक्त बहुत करीब आ रहा है, ऐन वो वक्त। फिर कहता है, शाबाश, किसी की नज़रों में आए बगैर यहाँ से निकल जाओ। ओरहान जंगल में जा रहा होता है कि अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है। ओरहान कहता है, हमारे आदमी हैं, चलो। इधर फातिमा जा रही हैं और सिपाही जंग में मसरूफ हैं। महलून खातून नीलोफर से कहती हैं, जो मैंने सुना है वो फूट के आसार हैं खातून। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो उस्मान को इस हालत तक पहुंचाने वालों को वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। नीलोफर कहती है, ओरहान इस खेल को बिगाड़ देगा, मैं जानती हूँ। वो गद्दार तबीब तो मर गया, लेकिन रस्सी का सिरा हमारे हाथ है। महलून खातून खुश होकर कहती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लग रहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। आखिरकार तुम्हारी जिद भी काम आई बहू खातून। नीलोफर मुस्कुराकर कहती हैं, बाबा हमेशा कहते हैं ना, बुराई में भी अच्छाई ढूंढो। शायद ये तकलीफ हमें ये सिखाएगी कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अलाउद्दीन अंदर आता है और तेजी से उस्मान सरदार की तरफ बढ़ जाता है। वो अपने वालिद को पुकारता है, बाबा। फिर कहता है, ये ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीलोफर कहती है, अलाउद्दीन तुम क्या करोगे? अलाउद्दीन जवाब देता है, मैं इनके जख्मों से खराब खून निकाल लूंगा। महलून खातून खड़ी देख रही होती हैं। अलाउद्दीन सख्त लहजे में कहता है, मैंने कहा बाहर चली जाए माँ। नीलोफर उन्हें बाहर ले जाती हैं। अलाउद्दीन कहता है, ये मुझे दें, और फिर सर्जरी शुरू कर देता है। वो पूरी दिलजमई से कहता है, माँ मैं आपके शौहर का इलाज कर रहा हूँ। बाबा आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मेरे शेर बाबा। नीलोफर और महलून खातून बाहर बेचैनी से इंतजार कर रही होती हैं। नीलोफर कहती है, वो अलाउद्दीन के सपुर्द हैं, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। महलून खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुंजा आकर पूछता है, अम्मी बाबा कैसे हैं? वालिदा जवाब देती हैं, अलाउद्दीन के पास हैं, इंशाअल्लाह हमारी कोशिशों से वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसी वक्त दीदार खातून आती हैं। माशाअल्लाह, अलाउद्दीन सरदार सल्तनत के काम भी संभाल रहे हैं और साथ ही अपने बाबा का भी ख्याल रख रहे हैं। गुंजा कहती है, हमेशा। दीदार खातून फिर कहती हैं, हम ये सब कुछ जिद्दी के साथ नहीं कर सकते थे। नीलोफर फौरन कहती है, जिद्दी आदमी कौन है? दीदार खातून साफ साफ बात करें। तुम्हारे सरदार को वो मिल गया जो वो सालों से मांग रहे थे, तुम्हें और क्या चाहिए? गुंजा कहती है, मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, लेकिन जब से ये जिम्मेदारी अलाउद्दीन को मिली है, तुम क्यों नाराज हो नीलोफर? क्या ये भाईचारा है? महलून खातून गुस्से से कहती हैं, उस्मान सरदार अंदर मौत से लड़ रहे हैं, तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? दीदार खातून फिर बोलती हैं, तो क्या हम सिर्फ इसीलिए गुस्से के मुस्तहिक हैं? शाहनशाह और अलाउद्दीन अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, क्या ये हमारे इत्तेहाद को दरहम बरहम नहीं करेगा? महलून खातून दबंग लहजे में जवाब देती हैं, अपनी जबान काबू में रखो दीदार खातून। काइयों की भलाई मेरे बेटों के इत्तेहाद और उनकी नस्ल के मजबूत रहने पर मुनहसिर है। वो दोनों हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर वो गलत हवाओं में उड़ेंगे तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। गुंजा कहती है, अलाउद्दीन कभी गलत नहीं हो सकते। बस गुंजा, तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई है। इतने में अलाउद्दीन सर्जरी मुकम्मल करके बाहर आ जाता है। महलून खातून फौरन आगे बढ़कर पूछती हैं, अलाउद्दीन तुम्हारे बाबा ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे ना? लेकिन अलाउद्दीन परेशानी से खामोश रहता है। गुंजा ये सब देखकर रोती हुई बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ जंगल में फातिमा और सिपाही दुश्मनों के नरगे में हर तरफ से घिरे हुए हैं। अचानक दुश्मनों पर तीरों की बारिश होती है। फातिमा इधर उधर देखती हैं, उन्हें ओरहान नजर आता है। ओरहान मदद के लिए आगे बढ़ता है। फातिमा यगीद को देखती हैं जो गिर रहा होता है। वो उसका हाथ हटाकर देखती है, जख्म खून से लथपथ है। ओरहान कहता है, जख्म के बगैर कभी बहादुर नहीं होते, होता है ना यगीद? यगीद हल्की मुस्कुराहट से कहता है, ठीक कहा ओरहान सरदार, ये पहला गहरा जख्म है जो मुझे लगा है। और वो बेहोश हो जाता है। ओरहान कहता है, इसे ले जाओ। फिर बहन भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं। ओरहान कहता है, फातिमा फौरन कबीले की तरफ जाओ, यगीद को अपने साथ लेकर जाओ, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो और सबको बताओ कि क्या हुआ है। मैं काफिले के पीछे जाऊंगा, ठीक है? फातिमा कहती है, मेरे बाबा? ओरहान जवाब देता है, वो अपने खेमे में हैं और उनके बच्चे अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फातिमा कहती है, अल्लाह का शुक्र है। ओरहान अज़्म से कहता है, मैं काफिले के पीछे जाऊंगा, या तुम्हारे बाबा के लिए शिफा ढूंढ लाऊंगा या उन सब का सर काट दूंगा। फिर वो बुलंद आवाज में कहता है, चलो तैयार हो जाओ, चलो। ओरहान आगे बढ़ जाता है। गुंजा गुस्से से खेमे में आती है और कहती है, उन्होंने मुझे बोलने भी नहीं दिया। दीदार खातून कहती हैं, वो नीलोफर को नापसंद करती थी, अब उसका दिफा करना पड़ रहा है। अगर उस्मान सरदार फौत हो गए तो कबीले में हलचल मच जाएगी। गुंजा कहती है,
अल्लाह उन्हें हमारे साथ सलामत रखे। दीदार खातून खामोश हो जाती हैं। फिर गौंचा कहती है, चोलपान को यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। दीदार खातून जवाब देती हैं, मैं जानती थी कि तुम यही फैसला करोगी। मैंने उसे पहले ही बुला लिया था। वो आज आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरा अलाउद्दीन अब साहिब औलाद होगा।